यह पाठ्यक्रम बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए है। इसका प्रथम प्रश्न पत्र जो कि अंक विभाजन सहित यहाँ प्रस्तुत है। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम भारतीय धर्म और दर्शन है। भारतीय धर्मम दर्शनम च, यह इस प्रश्न पत्र का नाम है। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत तर्क संग्रह जो कि अन्नम भट्ट रचित पुस्तक है, इसमें से 25 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। द्वि-अनुच्छेद व्याख्या, 2 अनुच्छेदों की व्याख्या प्रत्येक 7.5 अंक और 5 लघुत्तर प्रश्नाः 10 अंक। 5 लघुत्तर प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 10 अंक के हैं। इसके अनंतर श्रीमद् भगवत गीता, इसका द्वितीय अध्याय आपके पाठ्यक्रम में है। इस पुस्तक से 25 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत द्विश्लोक व्याख्या, 2 श्लोकों की व्याख्या पूछी जाती है, प्रत्येक 7.5 अंक। 5 लघुत्तर प्रश्नाः 10 अंक। पातंजल योग दर्शनम, इसमें से भी 25 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 सूत्रों की व्याख्या, प्रत्येक 7.5 अंक। 5 लघुत्तर प्रश्न 10 अंक। मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय पाठ्यक्रम में है। इसमें से भी 25 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 श्लोकों की व्याख्या पूछी जाती है, प्रत्येक 5 अंक। 5 लघुत्तर प्रश्नाः 10 अंक। इस प्रकार यह बीए तृतीय वर्ष संस्कृत का पाठ्यक्रम है। तर्क संग्रह, यह दर्शन से संबंधित पुस्तक है, भारतीय दर्शन से संबंधित पुस्तक है। भारतीय दर्शन के अंतर्गत न्याय और वैशेषिक दर्शन से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक के रचयिता अन्नम भट्ट है। तर्क संग्रह किसी भी प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित और व्याख्याकार के द्वारा व्याख्या की गई पुस्तक का संकलन विद्यार्थी कर सकते हैं। यह न्याय वैशेषिक दर्शन से संबद्ध पुस्तक है। अनुच्छेदों की व्याख्या हिंदी, संस्कृत अथवा अंग्रेजी किसी भी भाषा में प्रस्तुत की जा सकती है। 5 लघुत्तर प्रश्न संस्कृत माध्यम से ही उत्तर देने योग्य हैं। प्रश्न पत्र का निर्माण संस्कृत भाषा में होता है, परंतु इन प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी हिंदी, अंग्रेजी अथवा संस्कृत किसी भी भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु 5 लघुत्तर प्रश्न सदैव संस्कृत भाषा में ही उत्तर देने योग्य है। श्रीमद् भगवत गीता, यह भारतीय धर्म से संबंधित पुस्तक है। इसका केवल द्वितीय अध्याय आपके पाठ्यक्रम में है। इसमें से भी 2 श्लोकों की व्याख्या आप हिंदी, संस्कृत अथवा अंग्रेजी किसी भी भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु 5 लघुत्तर प्रश्न ये केवल संस्कृत माध्यम से ही उत्तर देने योग्य हैं। श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक प्राप्त होती है। विद्यार्थी इस पुस्तक का संग्रह कर सकते हैं। बाजार में यह केवल 10 रुपये में उपलब्ध हो जाती है, इसलिए इस प्रकार की पुस्तक ग्रहण करने योग्य है।
पातंजल योग दर्शन, यह योग दर्शन से संबंधित पुस्तक है। भारतीय दर्शन में 6 दर्शन माने गए हैं: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। पुनः सुने, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। पातंजल योग दर्शनम, जैसा कि नाम से विदित है, यह योग दर्शन से संबंधित पुस्तक है और यह इसमें महर्षि पतंजलि रचित सूत्र विद्यमान है। इसमें से भी 2 सूत्रों की व्याख्या हिंदी, अंग्रेजी अथवा संस्कृत में प्रस्तुत की जा सकती है। 5 लघु उत्तर प्रश्न संस्कृत माध्यम से ही उत्तर देने योग्य है। यह पातंजल योग दर्शन पुस्तक भी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक, विद्यार्थी इसका संग्रह कर सकते हैं। यह भी विद्यार्थियों को केवल 10 रुपये में उपलब्ध होने योग्य पुस्तक है। महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन। इसमें से भी महर्षि पतंजलि रचित योग दर्शन में 4 भाग हैं आपके पाठ्यक्रम में। इसका भी केवल प्रथम भाग ही है। यह समाधिपाद नाम का भाग है। केवल यही BA तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में है। इस पातंजल योग दर्शन में 4 भाग अथवा पाद प्राप्त होते हैं। प्रथम है समाधिपाद, दूसरा है साधनपाद, तृतीय विभूतिपाद और चतुर्थ कैवल्यपाद। BA तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में केवल समाधि पाद विद्यमान है। मनुस्मृति का केवल द्वितीय अध्याय पाठ्यक्रम में विद्यमान है। 3 श्लोकों की व्याख्या हिंदी, अंग्रेजी अथवा संस्कृत में प्रस्तुत की जा सकती है। 5 लघु उत्तर प्रश्न संस्कृत माध्यम से ही उत्तर देने योग्य हैं। इस प्रकार यह प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका कि नाम भारतीय धर्म और दर्शन, इस पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें विद्यमान हैं, ये भारतीय धर्म और दर्शन से संबंधित पुस्तकें हैं। तर्क संग्रह भारतीय दर्शन से संबंधित पुस्तक है और इसमें भी भारतीय दर्शन में 6 दर्शन माने जाते हैं: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। तर्क संग्रह न्याय वैशेषिक दर्शन से संबंधित पुस्तक है। श्रीमद् भगवत गीता, यह भारतीय धर्म से संबंधित पुस्तक है। पातंजल योग दर्शन, यह भारतीय दर्शन और उसके अंतर्गत योग दर्शन से संबंधित पुस्तक है। मनुस्मृति भारतीय धर्म की पुस्तक है। मनुस्मृति धर्मशास्त्र कहलाता है। संपूर्ण विश्व में धर्मशास्त्र के रूप में मनुस्मृति प्रसिद्ध है। मनुस्मृति का दूसरा नाम है श्रुति, स्मृति, श्रुति नहीं स्मृति। वेदों का अनुसरण करने के कारण
ये स्मृति ग्रंथ कहलाता है। वेदों को भारतीय परंपरा में श्रुति कहा जाता है, क्योंकि वेदों का अध्ययन अध्यापन प्राचीन काल में कथन और श्रवण रूप में ही होता था। वेद श्रुति है और वेद के ज्ञान का स्मरण ही स्मृति ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह मनुस्मृति मनु महाराज के द्वारा रचित स्मृति ग्रंथ है। इस प्रकार यह बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम है। विद्यार्थी इसे नोट कर ले। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत सर्वप्रथम तर्क संग्रह विद्यार्थियों के द्वारा अध्ययन करने योग्य है। आगामी वीडियो में आप सभी विद्यार्थी तर्क संग्रह के विषय में कुछ जान सकेंगे। इति शम।